एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि की डिस्क्रिशनरी यूज ऑफ पावर्स को इलीगल, जब उन्होंने वहां के स्टेट लेजिस्लेचर से पास की गई 10 जरूरी बिल्स को विदहोल्ड किया फॉर असेंट फॉर सेवरल मंथ्स एंड ट्राइड टू यूज हिज पॉकेट वीटो। ये मामला तब सामने आया जब वहां की रूलिंग पार्टी डीएमके ने इसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स बाय द गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस इम्पार्ट की और इन सारी 10 बिल्स को असेंट दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर। This has brought into question the controversial role of the governor once again, especially in the opposition ruled states and when the governor tries to act like the agent of the central government. आर्टिकल 200 के अंडर जब कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास होती है तो वो गवर्नर के पास जाती है, where he has four options. Either he can give his assent to the bill, or he can withhold the assent, or he can send the bill back to the state legislature for reconsideration, और he can reserve the bill for consideration of the president. लेकिन इस आर्टिकल में कहीं पर भी कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन्ड कि गवर्नर कब तक बिल को अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हिस्टोरिकल रूलिंग में ये टाइम लिमिट के ऊपर क्लैरिटी दी है दैट द गवर्नर कैन ओनली विदहोल्ड द बिल फॉर 3 months in case of his assent being withholded, and if the bill comes back to him from the state legislature after reconsideration, then he can only withhold it for 1 month and then he will have to give his assent. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था the governor should not act like the center of power. He's only a titular head who should aid and advise the council of ministers.